जय हिंद दोस्तों। द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी के एक नए ताजे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। दोस्तों, इसके पहले कि मैं एपिसोड शुरू करूं, मेरा नमन उन शहीदों के लिए जिन्हें आज 1931 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। आज शहीद दिवस है। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु ने जो लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, जो क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए 1931 में आज ही के दिन उनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी और वो अमर हो गए। दोस्तों, ये हमारे हीरोज हैं, ये हमारे नायक हैं जिनको शायद भारत भूल गया है काफी हद तक। एक नाम के तौर पे हम लोग जरूर एक शहीद दिवस मनाते हैं, कुछ ट्वीट्स हो जाते हैं, कुछ फेसबुक पे लोग बातें लिख देते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस कुछ बात कह देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे शहीद सुखदेव हों, शहीद राजगुरु हों, जब तक उनको दिल में नहीं बसाएंगे और जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने करा था, उसको अपने दिलों में नहीं बसाएंगे, वी विल फॉरगेट अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्रीज। फिर क्योंकि हम लोगों ने उनको अपने जीवन से निकाल दिया। ये बात सच है, आपको कड़वी लगती होगी, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि हम लोगों ने उनको, उन शहीदों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। इसलिए हमारी किताबों में फेक हीरोज हमें पढ़ाए जाते हैं। ये गलती उनकी नहीं है जिन्होंने फेक हीरोज आपके ऊपर मसल्लत करे हैं। ये गलती आपकी है, गलती मेरी है, ये गलती हम सब की है। हम भूले हैं भगत सिंह को, हम भूले हैं सुखदेव को, हम भूले हैं राजगुरु को। और वैक्यूम में कोई ना कोई तो आता है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपने रिक्त स्थान छोड़ दिया, मैंने रिक्त स्थान छोड़ दिया, तो किसी और ने बड़ी चालाकी से उसकी पूर्ति कर दी। तो आज के दिन कम से कम हम याद करें उन वीर शहीदों को, और मेरा शत शत नमन। दोस्तों, इसके पहले मैं एपिसोड शुरू करूं, काफी लोगों ने बोला कि साहब, मेजर साहब, आप एक महीने के लिए कहाँ गायब थे? गायब नहीं था, पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है पिछले एक महीने से। 23 फरवरी, आज 23 मार्च है, 23 फरवरी से पिताजी की तबीयत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उनकी खिदमत में, उनकी देखभाल में लगा हुआ हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे थे, बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि नहीं, आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। माँ ने भी बोला कि नहीं बेटा, काम पे तो तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए मैं वापस अपने काम को लेकर मैं दोबारा शुरू कर दिया। मैंने ये बनाना, सिलसिला उतना तेज नहीं रहेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है उसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए, यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है वो तो चल रहा है, आपको पता है। हम लोगों की आदत है, कोई भी एक चीज होती है तो दो गुट बन जाते हैं भारत में, फॉर और अगेंस्ट। अब यूक्रेन को वॉर को ही ले लीजिए, यूक्रेन का जो पूरा जंग हुई, लड़ाई हुई, इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है कि भाई वी आर न्यूट्रल और लड़ाई बंद होनी चाहिए, पहले लोगों की जानें बचाओ, फिर बाद में हिसाब किताब बाद में करेंगे, ये इंडिया का ऑफिशियल स्टांस है। कई लोग हैं जो सोशल मीडिया में कह रहे हैं वी स्टैंड विद यूक्रेन, कई लोग हैं जो कह रहे हैं वी स्टैंड विद रशिया। देखिए, ना रशिया को ना यूक्रेन को आप और मैं कहाँ स्टैंड करते हैं, उनको 2 रुपये का फर्क नहीं पड़ता। लेट्स लिव इन रियल टाइम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट्स लिव इन रियल टाइम। थोड़ा सा ना एक असलियत की दुनिया में, I support Ukraine does not care if you support Ukraine, Russia does not care if you support Russia, है ना। जो रशिया ने करा वो गलत है। जो अमेरिका ने करा था इराक में, अफगानिस्तान में, जब चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल पे आंखें दिखा रहा था, जब अमेरिका ने, मैं इसके ऊपर दोबारा आऊंगा, जब अमेरिका चुप था तो वो भी गलत था। इंडिया की डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, तेल वेल हमें इतना नहीं चाहिए रशिया से ना, बात ऑयल की है ही नहीं। ऑयल के हमारे 10 और सोर्स हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ऑयल की। परेशानी ये है कि 65% ऑलमोस्ट, गिव और टेक, हमारे जो वेपन्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, वो रशियन ओरिजिन के हैं। और रशिया ने हमारी तब मदद करी थी जब हमारे पास डॉलर्स नहीं हुआ करते थे। तो रशिया हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड साथी है।
काफ़ी रशियन लोग भी कह रहे हैं कि जो पुतिन ने करा गलत करा, और मैं भी कह रहा हूँ कि जो पुतिन ने करा गलत करा। मैं रशिया को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन किसी भी मुल्क पे चढ़ दौड़ना ये बात ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, वो कह रहा था कि नेटो आ जाएगा तो हमें खतरा है, ये यूरोपियन यूनियन में आने से मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या खतरा है। हाँ, नेटो से खतरा है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है, या इसका ये मकसद किसी भी मुल्क का ये नहीं हो सकता कि मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा नेटो में ना जाए। ये डिप्लोमेसी से चीज़ें आज की तारीख में हल की जाती हैं, वरना किसी भी बड़े मुल्क को लाइसेंस मिल जाएगा। हिंदुस्तान को देख लीजिए, कल हिंदुस्तान को लाइसेंस मिल गया, हमारे इतने छोटे छोटे नेबर्स हैं, कि हम चढ़ दौड़े उनके ऊपर, ये तो गलत होगा ना। कल हम बोलेंगे नहीं, हम श्रीलंका के ऊपर चढ़ दौड़ रहे हैं क्योंकि उनकी फौज तो कुछ है ही नहीं, इंडियन आर्मी पहुंच गई, नेवी पहुंच गई, एयरफोर्स पहुंच गई, ये गलत है, दिस इज एथिकली रॉन्ग। या हम नेपाल के ऊपर चढ़ दौड़े, या बांग्लादेश के ऊपर चढ़ दौड़े, म्यांमार के ऊपर चढ़ दौड़े, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े वो मुझे बात समझ में आती है, चीन के ऊपर चढ़ दौड़े वो मुझे बात समझ में आती है, लेकिन बाकी तो पीसफुल नेबर्स हैं, वो दैट इज नॉट गुड। तो रशिया ने जो करा वो मुझे नहीं लगता ठीक करा, ठीक है, लेकिन फिर भी रशिया ने हमारा सपोर्ट करा है, अब हमें रशिया का सपोर्ट करना है, और न्यूट्रल रह के। लोग अक्सर मुझसे, अमेरिकन ने बात भी करी इस बीच में कि मेजर साहब, डू यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट इंडिया इज टेकिंग साइड्स? मुझे लगता है इंडिया इज ऑलरेडी टेकन अ साइड एंड इंडिया इज टेकन इट्स ओन साइड, है ना। जब हम किसी की तरफदारी करते हैं तो भारत ने, मुझे लगता है कि अपनी तरफदारी करी है, ना रूस की करी है, ना यूक्रेन की करी है। और जो बाइडन ने बोला था कि इंडियाज रिस्पॉन्स ऑन द यूक्रेन क्राइसिस हैज बीन शेकी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब, ऐसा है कि जब चाइनीज़ PLA लाइन ऑफ कंट्रोल पे आई, जब गलवान पे हमारे दो हाथ हुए चाइनीज़ आर्मी के साथ, तो सर आपका भी रिस्पांस काफ़ी शेकी था, तो तुसी भी शेकी थे, ऐसी भी शेकी, फिर शेकी चलने दो, है ना। सो इट्स गिव एंड टेक, यू कैनॉट डिक्टेट टू इंडिया, एंड इंडिया विल डू वॉट एवर इज इन इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट्स, ठीक है। मेरी ज़ाती राय ये है कि रूस ने गलत करा, एक आज़ाद मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ा, लेकिन इंडिया की अपनी पॉलिसी है, और फॉरेन पॉलिसी में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। ये तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ ना, जो मुझे एथिकली और मॉरली ठीक है, गलत लग रहा है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में दोस्तों कोई सही या गलत नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी में मुल्क के मफाद होते हैं, मुल्क के फायदे होते हैं, और जो भारत का फायदा है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर वही करेंगे जो भारत का फायदा है, और हमें खुल के बोलना चाहिए कि इसमें भारत का फायदा है। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, इसमें और कोई बहस नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी देश की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे, अमेरिका की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो 9/11 का वाकया हुआ था, 9/11, जिसमें 3000 अमरीकी मारे गए थे, वो टेरर अटैक था। ओसामा बिन लादेन तो ओरिजिनली यमनीज है, लेकिन सऊदी में सेटल हो गया। बिन लादेन ग्रुप है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप बिन लादेन ग्रुप, एक ज़माने में वन ऑफ द टॉप कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड हुआ करता था बिन लादेन फैमिली का। तो दोस्तों, जो उसमें हाईजैकर्स थे, 19 हाईजैकर्स थे टोटल, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 19 में से 15 तो सऊदी थे, 19 में से 15 तो सऊदी थे, लेकिन अमेरिका ने क्या करा, इराक पे चढ़ दौड़ा। वो बेचारा सद्दाम हुसैन फालतू में लपेटा गया, उसका लेना एक ना लेना दो, उसका कोई मतलब ही नहीं 9/11 से। पूरे इराक को लपेट दिया, हजारों लोग मारे गए, अमेरिकन फौजी मारे गए, अमेरिकन कुछ सिविलियंस मारे गए, पूरे इराकी डिस्प्लेस हो गए, वहां पे पूरा मुल्क तबाह हो गया। 9/11 जो था, उसका बदला एक ऐसे मुल्क से लिया गया जिसका कोई लेना भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है सद्दाम हुसैन को भी 9/11 का तभी पता लगा होगा जब आपको और मुझे टेलीविजन देख के पता लगा होगा कि भाई अमेरिका में ये सब हो गया, कर दिया बर्बाद। तो आज की तारीख में देखिए, जो रूस ने करा वो गलत है, लेकिन जो अमेरिका हमें ज्ञान बांट रहा है कि ना ये भारत शेकी रिस्पॉन्स है, तो क्या सर ये सब हमें पट्टी मत पढ़ाओ। वी डोंट टेक लोन्स फ्रॉम यू, वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू, आई थिंक वी आर इंटरडिपेंडेंट। आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, एंड वी वुड लाइक दिस टू बी अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो लेट्स नॉट टॉक डाउन ऑन इंडिया, इट विल नॉट बी। इंडिया का आम आदमी, मोदी जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आम आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर ये जीरो सम गेम हो जाएगा बाद में। खैर, अब दोस्तों हम आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में बड़ी उथल पुथल हो रही है। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है खान साहब के खिलाफ लोगों ने वहां पे, पार्टीज ने मिलकर दायर कर दिया, और
लोगों ने बोला कि नहीं खान को हटाओ। अब खान को क्यों हटाओ, क्या हो रहा है, उसके पीछे भी मैं आपको असली बातें बताऊंगा। बात क्या है जो लोग अक्सर कुछ लोगों ने डिस्कस करा है, जो गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान में, ज्यादा लोगों ने डिस्कस नहीं करा। हो रहा है ये सबको पता है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे है कौन। ठीक है, फौज है, उनकी सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन है, मैं बताऊंगा आपको। तो खान ने बोल दिया साहब, जो छोड़ के गए थे पीटीआई और जो ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठ गए। ऑपोजिशन में देखिए कुछ हैं कई पार्टीज, लेकिन देयर आर 3 पीपल हु आर स्पीयरहेडिंग द ऑपोजिशन इन पाकिस्तान। आपके भुट्टोज हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, बिलावल इज द फेस, आसिफ जरदारी साहब बिहाइंड द सीन्स ज़्यादा काम करते हैं, एंड द मोस्ट पॉलिश्ड पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। अगर कोई एक बंदा है पाकिस्तान में जो सियासत समझता है, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा कि वो इंसान अच्छा है, बुरा है, करप्ट नहीं है, करप्ट है, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो सबसे मजा हुआ सियासतदान अगर पाकिस्तान का कोई है तो वो आसिफ जरदारी है। वो सबका बाप है जहां तक सियासत की बात है, और उसका बेटा, जरदारी का बेटा, बेनज़ीर का बेटा बिलावल, अभी बच्चा है लेकिन ही इज स्पीयर हेडिंग इट, नंबर 1। नंबर 2 मौलाना फजलुर रहमान है, जमातुल इस्लामी वाले, वो इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं। और तीसरा वहां से शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ का छोटा भाई है। मरियम नवाज की आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही। इट इज़ अग्रीड दैट ये लोग वो कर रहे हैं। अब इमरान खान ने बोला साहब अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओगे तो मैं 1 मिलियन पीपल, आई थिंक 27 तारीख को कुछ, मैं इस्लामाबाद में इकट्ठा कर दूंगा। तो इन्होंने बोला ठीक है जी, आपके पास बंदे हैं तो क्या हमारे पास नहीं, पाकिस्तान में इसके अलावा है क्या, बंदे हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पाकिस्तान की। अगर तरक्की हो रही है तो पॉपुलेशन में हो रही है, आबादी में हो रही है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है पाकिस्तान में, तो भाई हम भी ले आते हैं। तो 10 लाख ये बंदे लाएंगे, 10 लाख ये लाएंगे, 20 लाख लोग फिर होली खेलेंगे इस्लामाबाद में। ये इनका मोटा मोटी प्लान है। और इन्होंने फिर गाली गलौज भी करी। इमरान खान की पता नहीं क्यों ऐसी जबान है, उसको समझ में नहीं आता कि यू नो यू आर द प्राइम मिनिस्टर, आपको लोग माने ना माने, आपसे इत्तेफाक रखें ना रखें, आपको सपोर्ट करें ना करें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और आपको ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की फौज को कह रहा है जानवर है, उन्होंने बोला हम न्यूट्रल हैं, क्या न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर रहते हैं। आप जानते हैं ये सब, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। और बड़ी गाली गलौज करी उन लोगों के लिए जिन्होंने जिसको कहते हैं ना दल बदल लिया अपना, जिन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, जिन्होंने जमात बदल ली, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे फिर वो चले गए और पार्टीज़ में इसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो मैं कहता चलूँ कि नहीं इतना, देखिए बात ये है ना, लोग पार्टियां बदलते हैं। जिनकी फ़ोटो पाकिस्तान के रुपए में है, जिनको कायदे आज़म बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे ना, थे वो कांग्रेस पार्टी में, बाद में आए मुस्लिम लीग में, वो पहले तो कांग्रेस पार्टी में थे। उनको लगा यहाँ पे मेरी दाल नहीं गल रही, उनको लगा मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस कांग्रेस में पूरे नहीं हो रहे, तो उन्होंने अपनी पार्टी लोग बदलते हैं। पाकिस्तान की जो नींव रखी है, पाकिस्तान की जिसने जड़ बनाई है, उस बंदे ने खुद अपनी पार्टी चेंज कर रखी है। तो ये दूसरों को गाली किस तरीके से दे रहा है इमरान खान कि तुमने पार्टी बदली है। और पार्टी बदली है भाई साहब, आपके जो बड़े बड़े मुशीर हैं, बड़े बड़े वजीर हैं आपके, वो किस पार्टी में थे? शाह महमूद कुरैशी पहले कौन सी पार्टी में था? क्या शाह महमूद कुरैशी बेनज़ीर भुट्टो के साथ नहीं था पीपीपी में? राइट? अब आप ले लीजिए उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, शेख रशीद पहले कौन सी पार्टी में था? खुद सोचिए ना, शेख रशीद कहां था पहले, पार्टी तो उसकी अलग है, लेकिन शेख रशीद पहले किसको सपोर्ट कर रहा था? इनका जो आईटी वाला मिनिस्टर है फवाद चौधरी कहां था पहले? इनके जो पूरी क्रीम है, सिर्फ इमरान खान पहले पीटीआई में था और आज भी पीटीआई में है। ये सब दल बदलू हैं ये, और फिर इमरान खान गालियां दे रहा है कि तुमने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अच्छा, एक और चीज इसके पहले मैं तफसील से आपको आगे बताऊं। दोस्तों देखो ना, हमें एक बात समझनी पड़ेगी। इमरान खान 2018 के पहले क्या कर रहा था? इमरान खान को लाया कौन? फौज लाई, आईएसआई लाई। अब फौज ने देखा इस बंदे को कि इस बंदे ने भूत बना दिया पाकिस्तान का, फौज ने अपना आशीर्वाद हटा लिया, साफ सीधी बात है। अब ये फौज को गालियां दे रहा है। अरे जिसका था उसने वापस ले लिया यार, ये किराए का घर है, ये किराए का घर है, इसमें इसको लेके इतना घमंड मत करो। ये किराए का घर है, मैं इमरान खान को कह रहा हूं। ठीक है, इट्स ऑल राइट यार, इट्स ऑल राइट।
कभी कभी हो जाता है ऐसा। फौज तो मिलाई थी, फौज ने अपना हाथ हटा लिया, ठीक है। यही इमरान खान डी चौक पे, एक जगह है डी चौक पे खड़े होकर कंटेनर पर माइक से कहता था कि मैं इसकी सरकार गिरा दूंगा, मैं इसकी सरकार गिरा दूंगा। तब तो जायज थी बात। अब ये लोग इमरान खान के साथ वही ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, तो इमरान खान को बुरा लग रहा है कि ये देश के गद्दार हैं और अमेरिका मुझे गिराना। देखिए ना, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये फ्रॉड इमरान खान की मदद कौन कर रहा है फ्रॉड परपेट्रेट करने में, ये झूठ को बढ़ावा देने में? पाकिस्तानी मीडिया के टीवी एंकर्स इसको बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं कि खान ने क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था अमेरिकन्स को, जब अमेरिकन्स ने, खान ने कहा था कि मुझसे ड्रोन मांगे हैं, ड्रोन का रास्ता मांगा है, बेसिस मांगे हैं अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, और मैंने उनको बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो मुझे इस एब्सोल्युटली नॉट की सजा मिल रही है। झूठ बोल रहा है इमरान खान। मैं चाहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमें पता ही तुम झूठे हो, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने वो कागज तो दिखाओ जिसमें अमेरिकन्स ने बोला था कि हमें अड्डे चाहिए। भाई इतनी बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है, कोई ना कोई तो कागज होगा। आपको नहीं आया होगा, जनरल बाजवा को आया होगा, जनरल बाजवा को नहीं आया होगा, जनरल फैज हमीद को आया होगा, जो पुराने ISI के चीफ थे, उनके पास आया होगा, किसी के पास आया, कोई फोन कॉल आया होगा, कोई फैक्स आया होगा, कोई ईमेल आई होगी। मैं कह रहा हूं कि मुंह जबानी बात हुई होगी, ये तो बता दो कि उस बंदे ने कॉल करा था मुझे और मैंने उसको बोल दिया एब्सोल्यूट। ये कुछ नहीं हुआ था, टीवी इंटरव्यू था एक फॉरेन चैनल को, टीवी इंटरव्यू ने बोला कि क्या आप उनको बेच देंगे, इन्होंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। ऐसी बात नहीं कि अमेरिका ने मांगा था, अमेरिका ने इनसे बेस नहीं मांगे और अमेरिका इनसे बेस मांगेगा भी नहीं। उसका कारण है क्योंकि तालिबान के साथ डील करने वाला, पहले इनको, अमेरिका पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता, पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में कई सालों से खंजर घोंपा है। अमेरिका ने सारा का सारा मामला दोहा में रख रखा है, कतर में जाके बैठ के, दोहा में जाके बैठ के पूरा का पूरा तालिबान के साथ डीलिंग हो रही है। उनको पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं। और उधर जो ट्रंप ने गुड़गोबर करा था, जो न्यूक्लियर डील चल रही थी ईरान के साथ, उसको वापस रिपेयर करने में जो बाइडेन लगा हुआ है। 2-3 साल के अंदर क्या होगा? 2-3 साल के अंदर दोस्तों यही होगा कि ईरान के साथ मामले नॉर्मलाइज हो जाएंगे काफी हद तक। ईरान को परमिशन मिल जाएगी कि तुम अपना तेल दुनिया में बेचो, क्योंकि ईरान के पास भी बहुत ज्यादा तेल है। ईरान के पास पोर्ट भी है, जो पोर्ट गवादर के बिल्कुल, गवादर पाकिस्तान में है, गवादर के बिल्कुल आई थिंक 70-80 किलोमीटर भी दूर नहीं है वो पोर्ट। ईरान के अंदर इतना भी नहीं है, राइट। चाबहार का आपने नाम सुना होगा, वो भारत ने बना के दिया चाबहार पोर्ट। अब आपको अगर अफगानिस्तान जाना है, अफगानिस्तान सामान भेजना है, आप चाबहार के थ्रू भेजिए, भारत फैसिलिटेट करेगा आपको। भारत का पोर्ट है, भारत ने पैसा लगाया वहां पे, भारत उसको चलाता है। ईरान आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान इज फीलिंग निगलेक्टेड, इसलिए बीच बीच में सुरसुरी छोड़ते रहते हैं बीच में, क्योंकि पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या था? आप नक्शा देखिए, जब भी आपको डाउट हो किसी भी जियोपॉलिटिकल फॉरेन अफेयर्स के मामले में, आप किसी एक्सपर्ट से बात ना करें, आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें और जिस मामले में आपको डाउट है आप उसको ध्यान से देखें, आपको पता लग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। उदाहरण यह है कि पाकिस्तान क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए, आज तक क्यों जरूरी था। ऐसा क्या कर रहा था पाकिस्तान? भाई अमेरिका को जाना था अफगानिस्तान, ईरान के साथ मामले खराब थे और 1979 के बाद से ईरान के साथ मामले खराब हैं, और 1979 में ही वहां पे रेवोल्यूशन होती है ईरान में, और यहां पे सोवियत रशिया घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर। अब अगर अमेरिका को सोवियत रशिया को परेशान करना है तो ईरान के थ्रू तो जा नहीं सकता, क्योंकि ईरान अलाउ नहीं करेगा। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा था, डाले डॉलर पाकिस्तान के थ्रू चले गए। पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, रिटेल में हम लोग कहते हैं लोकेशन, तो जो सबसे बड़ी चीज है पाकिस्तान के बारे में उसकी लोकेशन है, लेकिन एक ऑल्टरनेट लोकेशन भी बन गई है, वह ईरान। और वो 2-3 साल के अंदर तैयार हो जाएगी, फिर पाकिस्तान कहां जाएगा? क्योंकि फिर पाकिस्तान की जरूरत है नहीं किसी को। आज भी अफगानिस्तान के साथ जो पूरा मामला चल रहा है, 99% ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू कतर, दे आर नॉट हैपनिंग थ्रू पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान को डॉलर, पहले डॉलर का समुंदर बहता था, अब बिल्कुल धीरे धीरे उनको डॉलर देना भी लोगों ने बंद कर दिया है। IMF वाले भी ठेंगा दिखा रहे हैं, तो ये बात है। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है पाकिस्तान में? ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, मैं आपको सही बात बताऊं, इसके पीछे नब्ज क्या है। ये तब से बात शुरू हो रही थी जब से इमरान खान ने अपना, जो कहते हैं ओथ सेरेमनी, जो हलफ उठाया था, जब उसने कसम खाई थी कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तब से मामला चल रहा है उसको निकालने का। पहले बहुत कम था, नजर नहीं आता था। हमने बीच में भी बोला था काफी बार कि इमरान खान जाने वाला है,
देखिए, कोविड के चक्कर में 1-1.5-2 साल डिले हो गया, वरना बहुत पहले निपट चुका होता। पाकिस्तान का एक ही दोस्त है दुनिया में, वो है चीन। और इमरान खान ने जब प्रधानमंत्री बना उसके पहले भी ये सीपैक को बहुत गालियां देता था कि हमें लूट लिया, हमें बर्बाद कर, जो कि सच है, जो कि गलत नहीं है। सीपैक ने लूटा है, पाकिस्तानियों को दबा के लूटा है। लेकिन पाकिस्तानी में देखिए, पाकिस्तानी क्यों सीपैक से मोहब्बत करते हैं? इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि चाइना के अलावा और कोई इन्वेस्ट भी तो नहीं कर रहा ना। अगर पाकिस्तानी बोले कि साहब चाइना सीपैक में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जापान भी हमारे लिए 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है, तो फिर आप चाइना के साथ, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप चाइना के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जापान है, आपके पास यूरोपियन यूनियन है, आपके पास यूएई है, आपके पास अमेरिका है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया भर के लोग पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, पर वहां पर तो कोई नहीं कर रहा है इन्वेस्ट, सिर्फ चाइना पैसा डाल रहा है। और वही कामधेनु गाय जिससे धन दौलत आती है, उसको इमरान खान ने ठेंगा दिखा दिया। चाइनीज हो गए गुस्सा, और धीरे धीरे ये बात बढ़ती रही, क्योंकि सीपैक रुक गया है आज की तारीख में, पाकिस्तान में रुक गया है। इमरान खान ने बोला हम डील रीनेगोशिएट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर का उसने चाइना को चूरन खिलाया। चाइना नहीं माना, चाइना साहूकार है, उसको अपने पैसे से मतलब है। जिस भी पाकिस्तानी को गलतफहमी है कि चाइना हमारा दोस्त है, भाई साहब, बहन जी, जाग जाओ, दोस्त कोई नहीं होते, सब डॉलर का खेल है। यारी दोस्तियां कुछ नहीं होती, सब झूठी बातें, किताबी बातें। इंटरनेशनल अफेयर्स में मनी, इन्फ्लुएंस, जियो स्ट्रेटेजी, ये चीजें हैं जो काउंट करती हैं। और चाइना हमारा दोस्त है, हायर देन द माउंटेन्स एंड स्वीटर देन, नहीं, ये सब बकवास। देखो, ये आम लोगों को, आम पाकिस्तानी को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है। दिस होल्ड्स नो वाटर, ये झूठी बातें हैं, ठीक है। चाइनीज की तरफ से प्रेशर आया पाकिस्तानी आर्मी को, देखो दोस्तों, अगर पैसा चाहिए, अगर सीपैक चाहिए, तो इस नमूने को हटाओ यहां पे। और मैं आज की तारीख में कह रहा हूं, इमरान खान, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये अमेरिका को गाली दे रहा है ना इमरान खान की, अमेरिका क्यों चाहेगा? अमेरिका क्यों चाहेगा? अमेरिका को क्या चाहिए पाकिस्तान से? जो पाकिस्तानी सुन रहा है, आप कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं चाहता हूं मैं आपके कमेंट्स पढ़ूं। अमेरिका क्यों चाहेगा आपसे? आपके पास क्या है ऐसा? ढंग से आप लोग जूता नहीं बनाते, ढंग से आप लोग मोजा नहीं बनाते, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जीरो है। आपके यहां सिर्फ और सिर्फ करप्शन के पैसे से पूरा मुल्क चल रहा है, एड पे मुल्क चल रहा है। $1 बिलियन IMF ना दे, गले सूख जाते हैं सबके। अमेरिका आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है। अमेरिका करेगा, चीन के खिलाफ साजिश करेगा, अमेरिका करेगा, रूस के खिलाफ करेगा, तुम्हारे खिलाफ क्यों करेगा यार? थोड़ा सा तो समझो। ये इसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना नहीं चाहता इमरान खान को। अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान आए, शाहबाज आए, कोई भी आए उसकी तरफ से, बिलावल बन जाए यार, बिलावल बन जाए उसकी तरफ से, अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि चाइना $50-60 अरब डाल चुका है, 40 अरब तक है, डाल ही चुका है, और डालने का मन है उसका, क्योंकि उसके एम्स सिर्फ कमर्शियल नहीं है सीपैक को लेकर, क्योंकि सीपैक पे कमर्शियल फायदा इतना नहीं है, उसके एम्स जियो स्ट्रेटेजिक है, और पाकिस्तान उनके एम्स में फिट बैठता है। और आगे भी चाइना के लिए पाकिस्तान कम से कम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, दूसरी तरफ आप देखें तो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका पूरा मामला चल रहा है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद में, और यहाँ पे भी इमरान खान ने मुल्क के डेवलपमेंट की बात करता। अगर मैं होता इमरान की जगह, जो कि थैंक गॉड मैं नहीं हूँ, पर अगर मैं होता इमरान खान की जगह, मैं सऊदी अरब से बोलता कि भाई, अगर आप बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, तो हमारे मुल्क में 5 टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस फंड करिए। वहाँ पे UAE बैठा है, मैं UAE से बोलता कि आप टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे फंड करिए। अगर ब्रुनेई का कोई आता है, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई के पास दुनिया भर का पैसा है, आप डिसैलिनेशन प्लांट्स फंड करिए। और कितना कुछ है इस्लामिक मुल्कों में, पर ये वही कहानी कश्मीर, वही कहानी इस्लामोफोबिया। आपने कभी और किसी मुसलमान मुल्क को इस्लामोफोबिया का नाम लेते हुए देखा है? वही चीज रिपीट कर करके लोग खींच गए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, एक वर्ड होता है खींच गए हैं। ये वही चीज गाना, वही कश्मीर। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर। पाकिस्तानी होंगे कश्मीर में इंटरेस्टेड, मैं मना नहीं कर रहा, और आप रहें अगले 200 साल तक। किसी को, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, कोई भी दुनिया में मुल्क नहीं है ऐसा जिसको ₹2 का इंटरेस्ट है कश्मीर में। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क है, मुसलमान मुल्क दुनिया में, क्योंकि हम मुस्लिम मुल्कों की बात कर रहे हैं। आपने कभी सुना है इंडोनेशिया को इस्लामोफोबिया के ऊपर बोलते हुए? कभी आपने सुना है सऊदी अरेबिया ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हो, UAE ने दिया हो? और बात सिर्फ ये नहीं है कि वो अमेरिका की गोद में जाके बैठे हैं, और पाकिस्तान तो जब से पैदा हुआ है तब से अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, आज भी अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। सारे इनके जनरल हैं, इनके सारे बच्चे कहाँ पे? अमेरिका में तो हैं, यूरोप में तो हैं,
दूसरों को कहते हैं कि अमेरिका के पिट्ठू हैं, खुद देखो तुम्हारे बच्चे कहां पे हैं भाई। सबके बच्चे, इमरान खान के खुद बच्चे अब्रॉड हैं, इमरान खान के खुद के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर जीते हैं, और ये वहीं पे उन्हीं को, खैर मुनाफिक लोग हैं, जहां का खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द एलीट। लोग का मेरा मतलब है पाकिस्तान का जो अशराफिया है, जो एलीट है। तो ये बात कर सकते थे और कुछ फायदा ले सकते थे, इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने वही बकवास पुरानी करी। अब देखिए तीसरी चीज, बोला कि साहब ओआईसी का एक स्टेटमेंट आया कि जो 370-35 से हटाया है वो गलत हटाया। गलत क्या हटाया? भारत की पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव करा है। गलत कैसे हो गया भाई? इट इज सैंक्शन्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट ने करा है। और मुझे नहीं लगता कि 370-35 से में पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए तो 1994 में जो हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है उसको इंटरनेट पे जाएं और पाकिस्तानी पढ़ें, उससे परेशान हो। 370-35 से परेशान मत, तो वो तो हो गया। जो 1994 का पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर, कि पूरा जम्मू और कश्मीर का एरिया जो पाकिस्तान ने ले रखा है, शामिल गिलगित बाल्टिस्तान, भारत उसको वापस लेगा, पाकिस्तान उसको वेकेट करे, और उसी पे काम भी चल रहा है। ये हमारे पार्लियामेंट में हो चुका है। तो थोड़ा समझ के कि चल क्या रहा है। पढ़ने लिखने का रिवाज रहा नहीं है, तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, रिसर्च नहीं करते, बस चलते रहते हैं थ्रू एंड थ्रू। तो दोस्तों ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे नहीं पता इमरान खान की गद्दी जाएगी नहीं जाएगी, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि अब से आगे तक, चाहे वो पूरे अपने 5 साल कंप्लीट करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी परेशानियां सिर्फ बढ़ेंगी और बढ़ेंगी, क्योंकि जिस हाथ ने उसको निवाला खिलाया उसने उसी हाथ को काट दिया। बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स यू, एंड दैट हैंड वाज द पाकिस्तान आर्मी। उसने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गाली देना शुरू कर दिया कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने बोला था कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल मत बोलो, लेकिन मैं फिर भी मैंने उसको डीजल। डोंट प्रोवोक योर आर्मी चीफ अननेसेसरली, डोंट प्रोवोक योर आर्मी चीफ। व्हाई शुड यू प्रोवोक समबडी? वो आपके भले के लिए कह रहा है, आपको बात समझ में नहीं आ रही। मीडिया की रिपोर्ट से ये भी पता लगा है कि दोनों आर्मी चीफ और एसआई चीफ ने बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार हो जाए और ये ओआईसी का इजलास खत्म हो जाए, जो मीटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद आप इज्जत से स्टेप डाउन कर जाइए। इज्जत से स्टेप डाउन तो भाई ने कभी सीखा ही नहीं। बुला लिया सबको, आ जाओ आ जाओ। तो ये सब इमरान खान की मैच्योरिटी दिखाता है। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं, इमरान खान ने तारीफ करी कि भारत की, आप ये वीडियो देखिएगा छोटा सा। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। आपने देखा भारत की जो खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो इंडिपेंडेंट रही है, आजाद रही है। तो इंडिया में भी काफी लोग कह रहे हैं इसको क्या बुखार हो गया क्या, इमरान खान को बीमार है क्या, इंडिया की तारीफ कैसे कर। जब इसने मोदी जी को गाली दी थी, उल्टी सीधी बातें बोली थी, तभी मोदी ने जवाब नहीं दिया, इंडिया ने जवाब नहीं दिया। आज ये तारीफ कर रहा है, आज भी इंडिया इसको जवाब नहीं दे रहा है। उसका कारण क्या है? उसकी वजूहत क्या है? उसका कारण सिर्फ ये है कि इमरान खान इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। इंडिया इमरान खान को इस लेवल का समझता ही नहीं कि मोदी जी उसका फोन नहीं उठाते। उसने खुद बोला कि मोदी जी मेरा फोन नहीं उठाते। एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री की इतनी वैल्यू नहीं है कि इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इमरान खान का फोन उठाए, क्योंकि इमरान खान के कर्म ऐसे हैं, उसकी करतूतें ऐसी हैं, वो इस लायक नहीं कि कोई उसका फोन उठाए। तो वो अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले, ना भारत इसमें खुश हुआ ना भारत उसमें दुखी हुआ। हमारे लिए इमरान खान पहले कॉन्सिक्वेंशियल था, उसको कॉन्सिक्वेंशियल से उठा के इनकॉन्सिक्वेंशियल के बास्केट में इंडिया ने डाल दिया। मेरा एक दोस्त है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ही इज नो मोर, कई साल पहले उसकी डेथ हो गई। वो ये कहता था कि जिससे लड़ाई हो जाती थी उससे लड़ता नहीं था। वो कहता था यार देखो मैं उससे लड़ूंगा नहीं, मैंने उसको कॉन्सिक्वेंशियल से इनकॉन्सिक्वेंशियल की बास्केट में डाल दिया। तो यही मैं बात अपने दोस्त की आज कह रहा हूं। इमरान खान को बहुत पहले भारत ने कॉन्सिक्वेंशियल की बास्केट से, शुरू में था कॉन्सिक्वेंशियल जब बना था, उससे इनकॉन्सिक्वेंशियल की बास्केट। अब वो गाली दे, तारीफें करे, नगमे गाए, गिटार बजाए, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता इमरान खान क्या करता है।
तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ज्वाइन करने के लिए। आखिरी में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए, हमें सपोर्ट करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। जय हिंद।